दैट वॉज प्रोडक्ट 1 जो मैं बाहर जाते समय इस्तेमाल करता हूँ, एंड दैट वॉज द प्रोडक्ट 2 जो मैं इस्तेमाल करता हूँ जब मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है सर्दियों में। देखो, इन दोनों प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने का सिंपल सादा रीज़न है कि बस मैं अपनी स्किन को हेल्दी रख पाऊँ। अपार्ट फ्रॉम इट, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ करते हैं, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है ना कि भाई ऐसी स्किन होनी चाहिए, ग्लोइंग स्किन होनी चाहिए, ऐसी स्किन जिसके पीछे सभी पागल है, जॉ लाइन होनी चाहिए, ये शार्प बोन्स होनी चाहिए। भाई आधे से ज़्यादा चीज़ें तुम लोगों को चुबू बनाने वाली है। तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगा भाई तुम्हारा स्किन कलर अगर थोड़ा सा डार्क है तो तुम लोगों को क्या सब झेलनी पड़ेगी चीज़ें। एंड तुम लोगों को नहीं पता भाई, तुम लोगों को बता दो, अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी फेस असिमेट्रिकल है, मीन्स वेट के बाल लेकर चले, अगर तुम्हारे होंठ कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, दांत कुछ ज़्यादा ही बाहर का निकले हुए हैं, नाक पिचके हुए हैं, नाक ज़्यादा बड़ी है, बहुत सब चीज़ें तुम लोगों को देखनी पड़ती हैं। मैं सब चीज़ें तुम लोगों को बता क्यों रहा हूँ? बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग इससे इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इससे इन्फ्लुएंस होकर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज कराने लगते हैं। एंड मैं इस चीज़ को इसलिए वैसे बोल रहा हूँ ना क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है कि भाई तेरी गोरी चमड़ी होनी चाहिए, तेरे को उस हिसाब से स्टैंडर्ड मीट करने चाहिए, तब तेरे लाइफ में कुछ हो सकता है। अगर वैसा नहीं होगा तो भाई तेरे लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये खुद तो भाई अच्छे अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ, खुद तो अच्छी अच्छी डाइट लेते हैं। एंड हम लोग को क्या बताते हैं कि भाई फेयर एंड लवली लगा लो, हम लोग को क्या बताते हैं ये प्रोडक्ट लगा लो भाई, फेयर एंड हैंडसम लगा लो, गोरे हो जाओगे, पता नहीं क्या 10 तरीके की चीजें कर लो। एंड मैं उसी पेन पॉइंट को तुम लोगों को कितनी देर से बता रहा हूँ, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हेलो, तुमसे बोल रहा हूँ। एंड तुम लोगों को कह दो कि भाई ये सब स्टैंडर्ड सिर्फ हमारे लिए ही ज़्यादा मैटर नहीं करते, उन लोग के लिए भी ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर तुम लोग को नहीं पता तो बता दो कि भाई इनके स्टैंडर्ड इस तरीके से मीटअप है। किसी बंदे ने प्लास्टिक सर्जरी कराई, भाई उसका थोड़ा सा भी चेहरा बेकार हो गया ना, थोड़ा सा भी चेहरे में कुछ भी ऊटपटांग चीज हो गई, लाइक प्रियंका चोपड़ा का मुझे सिनेरियो याद आ रहा है, उसकी नाक में कुछ गड़बड़ हो गई थी। भाई उसने नाक अपनी सही से कराई थी, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, उसको फिल्मों से निकाल दिया गया। काजोल की बात ले ले चले भाई, पास्ट में बहुत ज़्यादा डार्क दिखती थी, अब उसने बहुत सारी सर्जरीज वगैरह करा के अब वो गोरी दिखती है ना। उसको फैंटास्टिक सब कहते हैं कि भाई उसने टैनिंग कम कर ली है, बट एक्चुअली में क्या रीजन है यू ऑलरेडी नो इट। एंड कभी कभार मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि भाई ये साला काली चमड़ी के सहारे में कितने साल और जियो, पैसे आते हैं ना इसको गोरा बना लो। बहुत बार तुम लोगों के दिमाग में ख्याल होते होंगे, जो लोग काले होंगे रिलेट कर पा रहे होंगे, भाई इसको गोरा बना दो। बट फिर ये इन्फ्लुएंस वाली बात आ गई कि भाई हाँ, क्या दूसरों के प्रति हम लोग सब चीजें कर रहे हैं? अगर हम लोग ही ऐसा सोच रहे हैं तो हमारे अंदर कहीं से तो इम्प्लांट आया होगा कि भाई कहीं से तो हम लोग सब चीजें सोच रहे हैं, बिकॉज हमारी सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करती है। मैं बात लेके चलूँ, अगर मैं पहले की अपनी फोटोज दिखा के लेके चलूँ तो लोगों भाई पहले के बंदे कहते ही नहीं कि भाई मैं अब वाला बंदा हूँ, मैंने थोड़ा सा बाल लंबे कर लिए, मैंने थोड़ा सा ये प्रोडक्ट्स लगाना चालू कर दिए जो मेरी स्किन के लिए रिक्वायरमेंट है कि भाई इसकी जरूरत पड़ेगी वरना ये स्किन रेडिश हो जाती है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड जैसे ही मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट फिक्स आउट करे, जैसे मैंने डाइट बेटर ली, जहां वो एकदम ही माइनस लेवल पे थी वहां अब वो 0 लेवल पे तो आ गई। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई अपने फेस को बेटर मत बना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने आप को बेटर मत बना, भाई बना, लेकिन इस हद तक बेटर मत बना कि पूरा तो इन्फ्लुएंस होकर सर्जरीज वगैरह के रास्ते पे जा रहा है। आई नो कि भाई तेरा चेहरा का बहुत ही ज्यादा बेकार है, मैं एक्सेप्ट करना है कि भाई बहुत ही ज्यादा बेकार है, मीन्स के बाल के चलिए कुछ दांतों में असिमेट्रिकल है तो भाई वो लगाते हैं, बाल के चले थोड़े सा ऊपर, बाल के चले जो थोड़ी बहुत चीजें बेकार रहती है जो हाँ भाई बेकार है उसको फिक्स आउट करा जा सकता है, तो भाई कर, उसमें करना नहीं, उसमें मना नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी, लेकिन उस चीज को मना करा जा रहा है कि हम लोग उनसे इन्फ्लुएंस होकर अपनी काली चमड़ी को गोरा करा रहे हैं, हम लोग उनसे इन्फ्लुएंस होकर अपनी हंटर आइस बनवा रहे हैं, हम लोगों को उससे इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पर जॉ लाइन्स वगैरह लगवा रहे हैं। राजकुमार राव का सिनेरियो हम लोगों के सामने है, भाई उसने लगाई बेकार लगा, उसके हिसाब से वो थी ही नहीं। हाँ मैं ये बात लेके चल रहा हूँ कि भाई उसके कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, उसको थोड़ा सा फिक्स आउट कराना रहता तो कराता बंदा, तब थोड़ा सा बेटर लगता। मैं इस बात से बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई ये स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है कि भाई पेन पॉइंट हम लोग के क्या है ये कि हम लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि भाई कितना ज्यादा बंदा अच्छा लग रहा है, भाई मेकअप कर रखा है उसने, मेकअप पुताई कर रखी है, बोटॉक्स वगैरह कराता है, सर्जरीज वगैरह कराता है, तब जाके इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। कोई रियल लाइफ में इतना ज्यादा नहीं हो सकता है, और हो सकता तो परफेक्ट में उनके गिने चुने लोग ही बहुत ज्यादा कम है। वो मॉडलिंग साइड में है, उनका मॉडलिंग का काम ही यही है, वो गॉड गिफ्टेड है। एंड जो गॉड गिफ्टेड नहीं है उनको सर्जरीज वगैरह का सहारा लेना पड़ता है, जो आई डोंट थिंक भाई बेटर ऑप्शन है। अब मैं एक और साइड लेकर चलता हूँ कि भाई हाँ, किसी के सिनेरियो में तुम लोग करा सकते हो, तुम लोगों की मर्जी है भाई, तुम लोग नहीं सुनने वाले, तुम करा सकते हो। मे बी तुम लोग को उसी साइड लेके जाना है कि हाँ भाई ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में एंड करानी पड़ेगी, एक्सेप्ट इट। एंड ये जो सब चीजें मैंने तुम लोगों को बताई है, ज्यादा चीजें मैं खुद एक्सपीरियंस करके बैठा हूँ, नॉट इन अ सर्जरी टाइप ऑफ थिंग, बट हाँ अगर तुम अच्छे दिखते तो लोग तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं, अगर तुम बेकार दिखते तो लोग तुम्हें बोलेंगे भाई तू कैसा दिख रहा है, कलुआ दिख रहा है, बेकार दिख रहा है। एंड कालू और गोरे होने में हम लोग के समाज में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करा जाता है, मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगा, बट डेफिनेटली वी हैव टू एक्सेप्ट इट। भाई काला बंदा भी अच्छा दिख सकता है, वी हैव टू एक्सेप्ट, गोरा बंदा भी बेकार दिख सकता है, वो भी अच्छा दिख सकता है, वो भी बेकार दिख सकता है, वो भी अच्छा दिख सकता है, वो भी बेकार दिख सकता है। हम लोग का दिमाग में वो जो स्टैंडर्ड फिक्स किए गए ना बॉलीवुड के द्वारा, उसको हटाना पड़ेगा। मैं बार बार इसको बोल के थक चुका हूँ, बट वो स्टैंडर्ड तुम लोग हटाते ही नहीं हो आई थिंक। एंड जिसको हटाना है वो यहाँ तक वीडियो देख नहीं रही होगा, चीज़ समझ में आई क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या नहीं बोल रहा हूँ, आई थिंक समझ में आई होगी। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।